सभी देशवासियों से, भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बच्चों से, सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपने घर पे नित्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें और अपने बच्चों को भी कराएं, ताकि बच्चे अपने धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना सीख सकें और उन्हें अपने व्यवहार में लाएं तथा अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करें, जिससे आने वाली पीढ़ी भी हम अपनी धार्मिक पुस्तकों से परिचित हो सके। इसके अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम नित्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। आप उसको सुन के, बच्चों को सुना के इस श्री रामचरितमानस पाठ का लाभ प्राप्त कर सकते हैं तथा औरों को भी फैलाएं, जिससे सभी अपने और अपने बच्चों को इस मानस पाठ को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, बच्चे आज्ञाकारी और संस्कारी बने। धन्यवाद। जय श्री राम। सबका कल्याण करें। नमामि निर्वाणरूपं विभुव्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालिकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहं तुषारादिसङ्कासगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं स्फुरन्नमौलिकलौलिनी चारुगङ्गालसम्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गाचलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगादिसचर्माम्बरं मुण्डमहनं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रसन्नं प्रतिष्ठं प्रगल्लं परेशं मकरन्दं मदम्बानुकोटिप्रकाशं तया शूलनिर्मूलनं शूल्यपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याणि कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नारायणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखागतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि श्री शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि श्री शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। जय श्री राम। सबका कल्याण करे। तो कैसे मुड़ गया है? चल ये ऊपर चला गया। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमुआ। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होई बड़ी बात। प्रियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जवाई लेते हमें राम कह देने से भी सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। एहि विधि भरत फिरत बन माही, नेमु प्रेम लखि मुनि सकुचाही। पुण्य जलाशय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि वन मागा। चारु विचित्र पवित्र विशेषी, बूझत भरत दिव्य सब देखी। सुनि मन मुदित कहत ऋषि राम, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। इस प्रकार भरत जीवन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी और पशु, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन और बगीचे सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनके प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सब कारण, नाम, गुण और पूर्ण प्रभाव को कहते हैं।
करतहु निमज्जन करतहु प्रणामा करतहु बिलोकत मन अभिरामा करतहु बैठी मुनि आय सुपाई सुमिरत सिय सहित दो भाई देखी सुभाउ सनेहु सुसेवा देहि असी समुदित मन देवा फिर ही गए दिन पहर अढ़ाई प्रभु पद कमल बिलोकहि आय देखे थल तीरथ सकला भरत 5 दिन मान कहत सुरत हरिहर सुजसु गयउ दिवस भई सात सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। भरत जी कहीं स्नान करते हैं और कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी के आगे भाकर बैठकर सीता जी से श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। भरत जी के स्वभाव प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यो घूम फिरकर 2.5 दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु शिवनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। भोर नहाई सबु जुरा समाजा भरत भोर नहाई सबु जुरा समाजू भरत भूमि सुर तेरु तिराजू भल दिन आजू जानी मन माही राम कृपाल कहत सकुचाही गुर नृप भरत सभा अवलोकी सकुचि राम फिरि अमनि पिलोकी सील सराहि सभा सब सोची कहु न राम सम स्वामी सकोच भरत सुजान राम रुख देखी उठी स प्रेम धरि धीर विशेष करी दंडवत कहत कर जोरी राखीनाथ सकल राखीनाथ सकल रुचि मोरी मोहि लगी सहु सबहि संतापू बहुत भांति दुख पावा आपू अब गोसाई मोहि देउ रजाई सेवा अवध अवधि बरि जाय तेहि उपाय पुनि पाय जनु देखे दीन दया सो सिख देई अवधि लगी कौशल पाल कृपाल सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी ब्राह्मण राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन था। यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखकर किंतु फिर सकुचा कर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनको शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक विशेष रूप से धीरज धर कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आप मेरी सब रुचियां रखिए। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर अवधि पर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। हे दीनदयालु, अवधि भर हे दीनदयालु, जिस उपाय से यह दास तेरे चरणों का दर्शन करें वे कौशलाधीश कृपालु अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई सब सुचि सरस स्नेह सगाई राहुल बदि बल भव दुख दाहु प्रभु बिनु बाधि परम पद लाहु स्वामी सुजान जानि सब ही की रुचि लाल सारहनि जन जी की प्रणत पालु पालहि सब काहू देहु दूध सियोर निबाहु असमोहि सब विधि भूरि भरोसो किए विचारु न सोच खरोसो आरती मोर नाथ कर छोहू धूमिल की न ढीठु हठि मोहू यह बड़ दोष दूर करि स्वामी तजि सकोच सिखई अनुगामी भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी खीर नीर विवरण गत हंसी
वचन दीन छलही। देश काल अवसर सरिसा बोले राम प्रवीण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो ओ सीताराम करो कल्याण, सीताराम 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 सीताराम। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त है। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है। प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। हे स्वामी, आप सुजान है, सभी के हृदय की और मुझे सेवक के मन की रुचि, लालसा, अभिलाषा और रहनी जानकर हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की चिंता गुरहि निपहि घर बन की। माथे पर गुर मुनि मिथिलेसु हमई तुम्हि सपने उन कलेसु। मोर तुम्हार परम पुरुषारथ स्वारथ सुज सुधर्म परमान। पितु आय सुपालि दुह भाई लोक वेद भल भूप भलाई। गुर पितु मात स्वामी सिख पाले चले हुकुम पग परहि न खाले। अस विचारि सब सोच बिहाई पालहु अवध अवधि बरि जाई। देश कोस परिजन परिवारु गुर पद रजहि लाग छरुबार। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी पालहु भूमि प्रजा राजधानी। मुखिया मुख सोचाहिए खान पान कहुए। पालहि पोसहि सकल अंग तुलसी सहित विवेक। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण। सीताराम 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 सीताराम। हे तात, तुम्हारे परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर सब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं। तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुयश धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने पर पैर गड्ढों में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। तुलसीदास जी कहते श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर्वस्व इतनोई जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध कीन्हि बहुभागी बिनु आधार मन तोषण साधी। भरतशील गुर सचिव समाजु सकुच स्नेह विवश रघुराजु। प्रभु करि कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीस धरि लीन। चरण पीठ करुणा निधान के जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपट भरत स्नेह रतन के आखर जुग जनु जीव जतन के। कुल कपाट कर कुशल कमर के कर
सीताराम 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 सीताराम। राजधर्म का सार भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाए, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरु जनों और मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति। यह देखकर रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए अर्थात भरत जी के प्रेम वश उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी का प्रेम वश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं। कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति है सहायक है और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुजान के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के झील जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। कथा विसर्जन होत है सुनो